हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं एक नया प्लक्सेस जिसका नाम है सेक्रल प्लक्सेस। इस सेक्रल जो प्लक्सेस होता है इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिक का जाल। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? त्रिक का जाल। त्रिक का जाल। ये जो प्लक्सेस होता है, ये प्लक्सेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कितनी इसके अंदर नर्वस इन्वॉल्व होती है, कौन सी नर्व ब्रांचेज जो होती हैं, स्पाइनल नर्व की कौन सी ब्रांचेज जो होती है वो कहाँ पे आके मिलती है और कौन सी नर्व का फॉर्मेशन करती हैं, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्रल जो प्लक्सेस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये सेक्रल जो प्लक्सेस होता है ये लाई होता है, मतलब ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? ये लाई होता है कहाँ पे? पोस्टीरियर पेल्विक कैविटी की पोस्टीरियर जो वॉल होती है, पेल्विक कैविटी की पोस्टीरियर जो वॉल होती है, पोस्टीरियर वॉल पे ये प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर वॉल, पेल्विक कैविटी की पोस्टीरियर वॉल में सेक्रल प्लक्सेस प्रेजेंट होता है। सेक्रल प्लक्सेस होता क्या है? तो एक ये मोटा सा, मतलब लार्ज फाइबर का मास होता है। ये सेक्रल जो प्लक्सेस जो होता है वो लार्ज फाइबर मास होता है। लार्ज फाइबर का मास होता है, लार्ज फाइबर मास। इस मास को हम क्या बोल रहे हैं? सेक्रल प्लक्सेस बोलते हैं। जो कि पेल्विक कैविटी की पोस्टीरियर वॉल, ये मान लो पेल्विक कैविटी है, ये पेल्विक कैविटी है, ये इसकी एंटीरियर वॉल है, सिम्फाइसिस प्यूबिस वाली, और ये इसकी पोस्टीरियर वॉल है जहाँ पे सेक्रल प्लक्सेस, सेक्रल प्रमोनटरी प्रेजेंट है। यहाँ पे एक मोटा सा फाइबर का मास प्रेजेंट है। इस मास को हम क्या बोल रहे हैं? इस मास को हम बोल रहे हैं क्या? सेक्रल प्लक्सेस। इस मास को हम, ये मास होता है, इस मास को हम सेक्रल प्लक्सेस बोलते हैं। सेक्रल प्लक्सेस। तो सेक्रल जो प्लक्सेस होता है इसके अंदर जो नर्व रूट्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से रूट इन्वॉल्व होते हैं? तो इसके अंदर जो नर्व रूट होते हैं वो L4 होता है, L5 होता है, S1 होता है, मतलब सेक्रल रूट 1 होता है, सेक्रल रूट 2 होता है और सेक्रल रूट 3, मतलब L जो 4 वर्टिब्री है वहां से निकलने वाली नर्वस, L5 वर्टिब्री से निकलने वाली नर्वस, S1 वर्टिब्री से निकलने वाली नर्व ब्रांच और S2 से निकलने वाली नर्व ब्रांच इसके साथ साथ में, और S3 से निकलने वाली नर्व ब्रांच। ये जितनी भी ब्रांचेज निकलती हैं एंटीरियर भाग से निकलने वाली ब्रांच जो होती हैं, मतलब हमारे शरीर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आगे वाले हिस्से से निकलने वाली ब्रांचेज जो होती हैं, एंटीरियर ब्रांचेज जो होती हैं, वो बनाती हैं क्या? आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? सेक्रल प्लक्सेस का फॉर्मेशन करती है। ये जो सेक्रल जो प्लक्सेस होता है ये काम कहाँ पे करता है? तो कहाँ कहाँ पे ये काम करता है? तो इसका जो काम होता है वो काम कहाँ पे होता है? नाम आ रहा है पेल्विक कैविटी का। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेल्विक कैविटी का होता है, पेल्विक जो कैविटी होती है उस पे काम करता है, लेकिन ये L4 और जो L5 जो नर्वस होती है, L4 और L5 जो नर्वस होती है उनको बोलते हैं हम लंबो सेक्रल ट्रंक। लंबो सेक्रल ट्रंक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लंबर रीजन से निकलने वाली नर्व होती है और सेक्रल रीजन के साथ में मिलकर, मतलब लंबर रीजन से निकल रही है, लंबर वर्टिब्री रूट से निकल रही है ब्रांचेज, और सेक्रल जो ब्रांचेज होती हैं नर्व की उनके साथ में मिलकर काम करती हैं। इसीलिए इसको बोला गया है लंबो सेक्रल ट्रंक, मतलब दोनों मिलकर एक साथ काम कर रही हैं। और काम कहाँ पे कर रही हैं? तो ये पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है। तो पेल्विक कैविटी के अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, पेल्विक कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, पेल्विक ऑर्गन को नर्व सप्लाई करने का काम कौन करता है? लंबो सेक्रल ट्रंक। इसी के साथ साथ में आती है कौन सी? S1 नर्व है, S2 नर्व है और S3 नर्व है।
ये जो नर्वस होती है ये कहाँ पे काम करती हैं? तो ये काम करती हैं हमारी स्किन को, हमारी पेल्विक फ्लोर की जो भी स्किन है, पेल्विक फ्लोर स्किन एंड मांसपेशियों को एंड मसल को, पेल्विक फ्लोर स्किन एंड मसल्स को। और इसके साथ साथ में किसको नर्वस सप्लाई करती है? इसके साथ साथ में इसके नियर बाई जो प्रेजेंट है वो होता है हमारा हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट की जो भी मांसपेशी है उनको, हिप जॉइंट की जो भी स्किन है इसको नर्वस सप्लाई करने का काम ये सेक्रल प्लेक्सस करता है। कहाँ पे? पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स को नर्वस सप्लाई करता है सेक्रल प्लेक्सस। पेल्विक फ्लोर की स्किन और मसल्स, मतलब पेल्विक फ्लोर जो होता है उसका आधार बनाने वाली मांसपेशियों को और उसको कवर करने वाली स्किन को नर्वस सप्लाई करता है सेक्रल प्लेक्सस। इसके साथ साथ में ये हिप जॉइंट जो होता है हमारा, हिप जॉइंट की मांसपेशियों को भी नर्वस सप्लाई करता है, हिप जॉइंट की मांसपेशियों को भी ये नर्वस सप्लाई करता है। अब हम बात करते हैं कि ये पेल्विक जो ये सेक्रल जो प्लेक्सस होता है ये नर्व कितनी बना रहा है? तो ये जो नर्व बनाता है वो 2 नर्व बनाता है। इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो 2 नर्व बनाती हैं। ये मान लो ये सेक्रल जो प्लेक्सस है, यहाँ पे L4 है, L5 है, S1 है, S2 है, S3 है। तो इसकी एंटीरियर भाग की कुछ ब्रांचेज निकल के आती हैं और एक जगह मिलकर एक नर्व का फॉर्मेशन करती हैं। इस नर्व को हम बोलते हैं, कौन सी नर्व है? तो सियाटिक नर्व बोलते हैं इसको, सियाटिक नर्व बोलते हैं। और इसी की दूसरी जो ब्रांचेज होती है वो आपस में मिलकर कौन सी नर्व का फॉर्मेशन करती है? तो वो फॉर्मेशन करती है पुडेंडल नर्व का, पुडेंडल नर्व है। तो ये 2 ब्रांचेज होती है इसकी नर्व की, पहली सियाटिक नर्व है, दूसरी पुडेंडल नर्व है, दूसरी हो गई पुडेंडल नर्व है। तो अब हम बात करते हैं सियाटिक नर्व की। जो सियाटिक जो नर्व होती है वो आगे जाकर के 2 भागों में बंट जाती है या 2 भागों में टूट जाती है। वो 2 भाग कौन से होते हैं इसके? तो पहला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं, पहली जो नर्व होती है वो होती है टीबियल नर्व है। और दूसरी जो नर्व होती है उसको बोलते हैं हम पेरोनियल नर्व है, उसको हम बोलते हैं पेरोनियल नर्व है। ये 2 नर्व होती हैं इस सियाटिक नर्व की। और ये सियाटिक जो नर्व होती है ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है, मतलब हमारे शरीर की सबसे बड़ी नस जो होती है वो सियाटिक नर्व होती है। ये 2 नर्व से मिलकर बनी होती है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर होती है। ये 2 नर्व से बनती है। पहली जो नर्व होती है वो टीबियल नर्व है, दूसरी जो नर्व है वो पेरोनियल नर्व है। आज हम बात करने वाले हैं टीबियल नर्व की, कि टीबियल जो नर्व होती है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके खत्म होती है और ये काम क्या करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? टीबियल जो नर्व है उसकी। टीबियल जो नर्व होती है वो पोप्लिटियल जो फोसा होती है हमारे घुटने से पोप्लिटियल फोसा होती है, वहाँ से ये डिसेंट होती है नीचे की तरफ। ये हमारा फुट है, इस फुट पे एक पोप्लिटियल फोसा प्रेजेंट होती है। ये नी जॉइंट है। अब इस नी जॉइंट से यहाँ पे एक पोप्लिटियल फोसा प्रेजेंट होती है, वहां से निकलती है ये टीबियल नर्व है। वहां से निकलती है कौन? इसको बोल रहे हैं हम टीबियल नर्व है, जो कि सियाटिक नर्व की ब्रांच है, टीबियल नर्व है। ये कहाँ पे नर्व सप्लाई करती है? ये टीबियल नर्व है हमारी कहाँ पे नर्व सप्लाई करती है? तो पोस्टीरियर जो भाग होता है यहाँ वाला, इस भाग की जो भी मसल होती है पोस्टीरियर वाल की
फुट के या लेग के पोस्टीरियर जो भाग होता है, लेग का पीछे वाला जो भाग होता है, पोस्टीरियर पार्ट को नर्व सप्लाई करती है कौन कौन टीबियल नर्व है। पोस्टीरियर भाग में मसल आ गई और मसल के साथ साथ में इसको कवर करने वाली जो स्किन होती है वो स्किन आ गई। ये दोनों मसल और स्किन को नर्व सप्लाई करती है कौन, पीछे वाले टीबिया जो बोन होती है उसके पीछे वाला जो भाग होता है उसको नर्व सप्लाई करती है कौन, टीबियल नर्व है। और ये टीबियल नर्व इसके साथ साथ में कहाँ पे नर्व सप्लाई करती है, नीचे की तरफ। ये फुट वाला जो भाग होता है, सोल जो होता है हमारा पैर का तलवा जो होता है, उस पैर के तलवे को भी ये नर्व सप्लाई करती है। पैर के तलवे को नर्व सप्लाई मतलब पैर का जो तलवा होता है, डोर्सल जो वेंट्रल जो सरफेस होती है उसको भी, सोल जो भाग होता है उसको भी नर्व सप्लाई करने का काम कौन करती है, ये टीबियल नर्व। और ये नर्व और क्या काम करती है, यहाँ की जो मसल्स होती है, यहाँ के जो टिश्यू होते हैं उसमें गतिविधि करवाने का काम। मतलब ये हुआ कि यहाँ में कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं वो टीबियल नर्व के द्वारा होते हैं। टीबियल नर्व इनका कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। इस टीबियल नर्व के साथ साथ ये एक ब्रांच और निकालती है अपनी। ये टीबियल जो नर्व होती है ये यहाँ पर, कहाँ पर, ये हिल वाले एरिया में एक ब्रांच निकालती है। इस ब्रांच को हम बोलते हैं क्या, इसको सूरेल नर्व बोलते हैं। इसकी एक ब्रांच निकलती है, इसको हम बोलते हैं क्या, सूरेल नर्व है। ये जो नर्व होती है ये हमारे हिल के जो भी टिश्यू होते हैं, हमारी हिल के जो भी टिश्यू हैं, हिल टिश्यू को नर्व सप्लाई करती है। और यहाँ की हिल एडी की जो स्किन होती है उसको भी हिल टिश्यू और यहाँ पे स्किन जो होती है उसको नर्व सप्लाई करती है। मतलब हिल के जो टिश्यू होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम, और यहाँ के जो सेंसेशन होते हैं यहाँ से वो ब्रेन तक पहुँचाने का काम कौन सी नर्व करती है, सूरेल नर्व करती है। जो ब्रांच होती है टीबियल नर्व की, जो ब्रांच होती है टीबियल नर्व की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किसके बारे में, कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे पुडेंडल जो नर्व होती है उसके बारे में। थैंक यू टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।